अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ समीईन, आज के दर्स में हम बात करेंगे कौम समूद के हवाले से। कौम समूद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इनके क़िस्से को मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया है। कौम समूद ये हिजाज और शाम के दरमियान रहती थी और कौम इंतहाई ज़्यादा मजबूत, इंतहाई ज़्यादा ताकतवर कौम थी। ये लोग पत्थरों को तराशते थे, पहाड़ों को तराशते थे और पहाड़ों को तराश तराश करके मजबूत घर बनाते थे। और इस कौम के अंदर एक बहुत बड़ी बुराई और बहुत बड़ी कमी ये थी कि अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ करके ये लोग कब्रों की इबादत करते थे, पत्थरों की इबादत करते थे और अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ करके कई एक माबूद इन लोगों ने अपने लिए मुंतखब कर रखे थे। जब इनके अंदर ये बुराई आम होने लगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको समझाने के लिए, इनको दीन की सही बात बताने के लिए और सही गाइडेंस के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बना करके भेजा। सालेह अलैहिस्सलाम जब इस कौम के पास आए तो उनको समझाया, इनको दीन की बातें बताई और उनको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बुलाया और उनको समझाया कि अल्लाह तबारक व तआला के सिवा जिनकी भी इबादत की जाती है वो सब के सब माबूद बातिल हैं, उनकी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन उस कौम के लोगों ने बजाय ये कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बातों को तस्लीम करने के, सालेह अलैहिस्सलाम की बात को मानने के, उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को ही चैलेंज करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ ज्यादती करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में जुबान दराजी करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि अगर तुम सच में नबी हो, अगर तुमको सच में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी बनाकर के भेजा है तो कोई निशानी लेके आओ। कुछ कौम के कुछ लोगों ने कहा कि अगर तुम निशानी हमें दिखा दोगे तो हम वो निशानी देख करके ईमान लेकर के आ जाएंगे। चुनांचे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ किया कि ऐ मेरे रब, तो निशानी भेज दे। और निशानी उस कौम का डिमांड ये था कि इस पहाड़ से, जिस पहाड़ को तोड़ते थे, जिस पहाड़ों को तोड़ तोड़ करके घर बनाते थे, उसी पहाड़ में से अल्लाह तबारक व तआला एक ओटनी निकाल दे। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इस डिमांड को, उनकी इस मांग को अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा कर दिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला तुमको इस पहाड़ से एक रोशनी बतौर निशानी दिखाएगा, लेकिन अगर तुम ईमान नहीं लेके आओगे तो अल्लाह तबारक व तआला का अजाब आ जाएगा। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने निशानी के तौर पर पहाड़ से एक ऊँटनी निकाला और उन लोगों ने देखा भी, अपनी आंखों से देखा उस ऊँटनी को पहाड़ से निकलती कि गोया कि उसके ना तो माँ से पैदा हुई ना किसी जानवर से पैदा हुई। वो ऊँटनी जो है पहाड़ से निकली और अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर निशानी इस कौम को दिया। लेकिन इस कौम के लिए एक शर्त ये थी कि एक दिन पूरा पानी ऊँटनी पिएगी और एक दिन ये पानी मुकम्मल कबीले के लोग पिएंगे। कुछ दिनों तक ये मामला चलता रहा, लेकिन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने समझा दिया था कि इस ऊँटनी को किसी भी गलत इरादे से छूना नहीं। अगर तुमको इसको मारना इरादा है, इसको कत्ल करने का इरादा है तो अल्लाह तबारक व तआला का अजाब आ जाएगा। चुनांचे कौम के लोग कुछ दिनों तक बर्दाश्त करते रहे, क्योंकि एक दिन मुकम्मल, एक दिन ऊँटनी वो पानी पीती थी और एक दिन पूरे का पूरा कबीला पानी पीता रहता था। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को जब ये आजमाइश में डाल दिया तो कौम के कुछ लोगों ने इरादा किया, कौम के कुछ लोगों ने ये प्लानिंग की कि क्यों ना इस ऊँटनी को खत्म कर दिया जाए, इस ऊँटनी को मार दिया जाए, ताकि जो पानी पीने के लिए एक दिन इसके लिए मुहैया है वो भी हमारे हिस्से में आ जाए। चुनांचे कौम के कुछ लोगों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की उस निशानी को, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने दिया था, उस ऊँटनी की पूंछ को इन लोगों ने काट दिया। जब ऊँटनी की पूंछ को इन लोगों ने काट दिया तो अल्लाह तबारक व तआला के नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का अजाब आ जाएगा। तो कौम के लोगों ने उल्टा है कि सालेह अलैहिस्सलाम की बात समझने की और तौबा करने की, उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा कि भाई तुम जिस अजाब का हमसे वादा कर रहे हो, जिस अजाब के बारे में हमें बता रहे हो, वो अजाब लेकर के आ जाओ।
उस अजाब को हम भी देखें कि वो अजाब किस तरीके का होता है। तो आज अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा कि आप इस बस्ती को छोड़ करके निकल जाइए। चुनाचे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ इस बस्ती को छोड़ करके निकलते हैं और उस कौम पर जिस कौम के लोगों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की उस निशानी को जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने दिया था, उस ऊंट की पूंछनी की काटने की पादाश में अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर अपने अजाब को नाजिल कर दिया। और अल्लाह तबारक व तआला ने एक चीख भेजा, ऐसी जोरदार चीख जिस चीख को सुन करके वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर जिक्र किया है कि वो अपने घरों के अंदर औंधे के औंधे पड़े रहे, कभी घर से बाहर भी नहीं भाग पाए। ये तो अल्लाह तबारक व तआला का अजाब था जिसको अल्लाह तबारक व तआला कौम समूद के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा था। और ये कौम हद से ज्यादा शरकस कौम थी। ये कौम अल्लाह तबारक व तआला के साथ दूसरों को शरीक करती थी और अल्लाह तबारक व तआला ने जो निशानी भेजा था उस निशानी को इन लोगों ने ठुकरा दिया, उस निशानी के साथ ज्यादती किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अजाब को भेज दिया। अल्लाह तबारक व तआला हमें सरकशी से, गुनाहों के कामों से महफूज रखे। आमीन तक़ब्बल रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।